alchemy of nature, to see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. Written by William Black. Something as tiny as a grain of sand can spark of an idea or imagination of a huge signification to the world. यहाँ पे कवि विलियम ब्लैक कहना चाहता है कि एक छोटा सा दाना भी इस दुनिया को एक आइडिया दे सकता है, एक इमेजिनेशन का बड़ा महत्व दे सकता है। जैसे बारिश की एक छोटी सी बूंद शैल में जाके मोती बन सकती है। One can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wild flower and derive joy forever. कोई भी छोटे से फ्लावर में खूबसूरत स्वर्ग का सुख महसूस कर सकता है और जिंदगी भर सुख पा सकता है। Only one should have the eyes and time to see it. वही जिसके पास ऐसी आंखें और समय हो उसको देखने के लिए। Infinity is endless space, but your small palm can hold the destiny of earth through your efforts. Infinity means never ending. Space is endless, कभी खत्म नहीं होता। परंतु आपके अच्छे कर्म, आपकी मेहनत, आपकी छोटे सी हथेली में भी दुनिया की मंजिल को पकड़ सकती है। Eternity is endless time, but just an hour in your life can make a difference to the world forever. समय कभी नहीं मरता, समय निरंतर चलता रहता है, परंतु आपका एक छोटा सा कर्म, आपका एक छोटा सा पल हमेशा के लिए आपको इस दुनिया में फेमस कर सकता है। हमारे अच्छे कर्म समय और इस दुनिया को हरा सकते हैं। हमारे अच्छे कर्म कभी नहीं मरते, वो हमेशा दुनिया में सबको याद रहते हैं। We instinctively turn to our outdoor activities and nature is a way of relaxing and enhancing our well-being. हमें डेवलप करने के लिए हम बाहर जाने का प्लान करते हैं, जो हमें रिलैक्सेशन देता है, आराम देता है, जो हमारा हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ को एनहेंस मतलब बढ़ाता है। नेचर सूचिस एंड न्यूचर, नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट। कुदरत हमें डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करता है। कुदरत हमें पालन पोषण करता है। कुदरत हमारी अपेक्षाओं को पूरा करता है और हमें प्रोत्साहित करता है। नेचर whispers and nature commands. Are you listening? When I do, it leaves me in complete awe. कुदरत हमें धीरे से कहता है और हमें आज्ञा करता है। क्या हम सुनते हैं? जब मैं सुनता हूं, कुदरत के प्रति मुझे बहुत ही आदर भाव व्यक्त होता है। We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight, a flower blooms from it, big, bright and tender. हमारे गार्डन में हिबिस्कस प्लांट है, जो हर 15 दिनों में फूल देता है। फूल उगते हैं, बड़े होते हैं, चमकते हैं और कोमल भी होते हैं। Through the day, it smiles with the sun and dances with the wind. But as evening approaches, it starts floating. पूरे दिन में वो डांस करते हैं, हवा के साथ डांस करते हैं, सूरज के साथ चमकते हैं, परंतु जैसे ही शाम होने लगती है, वो मुरझाने शुरू कर देते हैं। The morning after it withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. सुबह के बाद वो मुरझाने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं और शाम तक वो गिर जाते हैं और अर्थ के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। The flower comes to the life only for a day, yet it does so it in full splendor. सिर्फ दिन के लिए एक ही बार आता है, दिन में एक ही बार आता है, उसकी लाइफ सिर्फ एक ही दिन है, लेकिन वो दिन भी प्रभावशाली होते हैं। तो क्या हमारी पूरी जिंदगी क्या हमारे लिए कम है हमारी सारी इच्छाएं पूरी के लिए? We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted and shaped by the water.
हम समुद्र किनारे पे गए थे, वहां पे समुद्र का जादू देखा, पत्थरों पे कार्विंग्स देखी जो पानी के द्वारा उसको आकार दिया गया था। पानी इज सो जेंटल, रॉक इज सो हार्ड that as the water flows over it every day for the years, the rock gives in. पानी इतना कोमल है, पत्थर इतना हार्ड है, फिर भी जब पानी उस पर सालों से उसके ऊपर से फ्लो होते रहता है तो पत्थर अपनी हार मान लेता है और उसके ऊपर इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड, और वो आकार ले लेता है जो उसको पानी के द्वारा आज्ञा दी जाती है। Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist, हमारी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी है और हम छोटे हैं, लेकिन अभी तक फिर भी हम उसको ही नित्य दोहराते रहते हैं। We saw small bits of grass peeping through the small cracks in the concrete pavement. हम एक छोटे से ग्रास को देखते हैं जो जब उगता है एक छोटे से होल में से भी बाहर निकलता है, एक छोटे से कंक्रीट पेवमेंट में से भी वो बाहर निकलता है। It left us thinking, however the impossible things may look, there is always an opening. ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि एक इम्पॉसिबल चीज भी कैसे अपना रास्ता निकाल लेती है, कैसे वो अपना दरवाजा ढूंढ लेती है। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter month. We thought its chapter was over. ठंडी की ऋतु में जब पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, हमें लगता है चैप्टर वॉज ओवर, सब कुछ खत्म हो गया। बट 3 months पास, स्प्रिंग सेट इन एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन, फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ। लेकिन जैसे ही 3 महीने पास होते हैं, वसंत ऋतु फिर से आती है, फिर से एक हरा भरा जादू चल जाता है, फिर से सारे पत्ते, फ्लावर्स, बर्ड्स, पक्षी और लाइफ से पेट भर जाता है। What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember this too shall pass. लेकिन क्या हमें अगर ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, अगर हमें ये विश्वास हो कि कैसी भी चाहे तकलीफें अभी है, वो कभी हमेशा रहने वाली नहीं है। हमेशा याद रखिए कि ये सब कुछ, एक तकलीफें सब कुछ चली जाएगी। We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. हम चींटियों की फौज देखते हैं जो अपने से 10 गुना ज्यादा फ्लाई को भी उठा लेती है। The ants organized themselves around the fly, lifted it on prayer pillars and carried it to a quiet distance. चींटियां अपने आप को ऑर्गेनाइज करके योजनाबद्ध तरीके से मक्खी के आसपास अपने कमजोर पैरों से उसको उठाकर थोड़े डिस्टेंस तक लेके जा सकती है। Their teamwork and perseverance were impressive. उनका टीम वर्क और कंटिन्यूअस एफर्ट इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, तकलीफ होने के बावजूद भी वो मक्खी को उठा लेती है। इट इज इम्प्रेसिव, ये बहुत प्रभावशाली है। What if we too are consistent, organized, focused? अगर हम भी जो ऐसे ही अपरिवर्तनीय योजनाबद्ध से संगठित होकर काम करें, फोकस करें, एक ही ध्यान लगा पे काम करें, तो क्या हम भी ऐसा अच्छा काम कर सकते हैं। स्पाइडर वेव्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। स्पाइडर वेव्स बहुत डेलिकेट होते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, एक इंद्रधनुष अपने कलर से पूरे आकाश को भर देता है। ऑयस्टर टेक्स इन अ ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन अप विथ अ पर्ल। ऑयस्टर एक छोटे से दाने को पल में परिवर्तित कर देता है। इनन्यूमरेबल स्टार शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई, बहुत सारे तारे पूरे आकाश को चमक से भर देते हैं। क्लाउड टेक्स अ न्यू शेप विथ एवरी पासिंग मोमेंट, बादल भी जैसे ही पास होते हैं अपना नया नया शेप बदलते रहते हैं। द विंड मेक्स ट्रीज डांस विथ अनहिडन पैशन, हवा भी विदाउट एनी डिफिकल्टीज अपने शौक से झाड़ और पत्तों को डांस कराते हैं। वाटर विदाउट हिंट ऑफ एगो changes its form according to the dictates of the sun and the wind. पानी भी बिगर कोई घमंड से सन और विंड के कहने पे अपना कलर चेंज करते रहते हैं। When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. जब आप देखते हैं कि कैटरपिलर
टर्न होके बटरफ्लाई होता है. इट्स अ लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर. फर्स्ट इट बिकम लावा, देन pupa, एंड देन कन्वर्ट इनटू बटरफ्लाई. एक फ्लावर भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. इट्स अल्केमी ऑफ नेचर. यही एक मिस्टीरियस पावर है, एक मैजिक है दैट कैन चेंज द थिंग. जब हम उसे टच करते हैं तब हम भी गोल्ड हो जाते हैं. इट मीन्स दैट वी ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ पॉजिटिव थिंग्स. वी गेट ट्रांसफॉर्म इन द मोस्ट पॉजिटिव वे. So friends, the lessons, the alchemy of nature speaks about the power of everyday elements of nature to help us transform our lives by giving us the most valuable lessons of life. Besides giving pleasure, nature has lessons for life, and it is up to us what we learn from it and how we implement these lessons. If we do learn and implement these lessons, we experience the alchemy of